हरिहर पदन आनंद की के साथ आज आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव तुमको भक्तों ने पुकारा है। आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है। आओ अब आ जाओ, भक्तों ने पुकारा, भक्तों ने पुकारा है। ताली की साथ में अब जाए कहाँ बोलो, तूफानों ने घेरा है। अब जाए कहाँ बोलो, तूफानों ने घेरा है। और सिर्फ चढ़ा हाथ बढ़ा कर गिरे और अभी आपको हाथ दे दो, मैंने आपको साथ दिया, आप जाओ, लेकिन मुझे उठा कर तो जाओ। आप दी श्री कृष्ण ने उठाने के लिए आपने भागवत महापुराण के लिए महात्म्य में आता है कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृणाश हेतवे। इस श्रीमद् भागवत कलिकाल के जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान शुकदेव जी ने सबके कल्याण के लिए संसार में लाया है। इसमें परमात्मा का नाम लीला के बहुत बड़ा महत्व है। तो लीला की बहुत ऐसे यहाँ संदर्भ आपको मिलेंगे जिसको अच्छी तरह से श्रवण करने पर संसार के सुख सुविधा भी प्राप्त होगी और मोक्ष गति भी प्राप्त होगा। इसीलिए यह परम पावन पतित पावन श्रीमद् भागवत महापुराण है। लेकिन सहजता में इसमें रस नहीं लगता है, अनेक जन्म के पुण्य के पश्चात ही इसमें रस लगता है। तो सौभाग्य की बात है कि आज इस बड़ी पहाड़ी में इस श्रीमद् भागवत के आयोजन और आज भी छठा दिन में हम पहुँचे हैं। तो इस व्यास गादी से आप सभी के जीवन में नया ऊर्जा आए, परमात्मा सबकी ओर कृपा बरसावे, शुभकामना से। कली का प्रभाव है, कलियुग है, तो यहाँ इसी तरह के होते हैं। तो जब भी समय मिलता है, कथा तो बहुत जगह होती ही है, बहुत बड़े बड़े कथाकार भी कथा करते हैं। आपने तो यही कहा उत्पात होते हैं, लेकिन कितने लोग प्रश्न करते हैं गोकर्ण जी को विमान आया और क्यों नहीं आया। तो ये भाव है, अगर आप सही ढंग से सुनेंगे, श्रवण करेंगे तो सब कल्याण होगा। और देखिए नसीब में हो, इस तरह से आपके नसीब में दूध पीना लिखा है तो दूध आया, तो उस दूध में अगर आप नींबू निचोड़ेंगे तो दूध नहीं पी पाओगे। वासन जो है, अगर उसमें पहले नींबू डाला हुआ कुछ अचार बना हो, उस पर दूध डालेंगे तो फटने वाला ही है। इसी तरह से हम सब के भाग्य में भागवत लिखा है, लेकिन हम उसको किस तरह से स्वीकार करते हैं उसमें भरोसा पड़ता है। हम लोग तारतम सागर का पाठ निरंतर चल रहे हैं, ये साप्ताहिक, जिसके अंदर में 18,757 चौपाइयों का ये संग्रह है, जिसमें आत्मा परमात्मा सेवा भक्ति ज्ञान सबका भंडार भरा पड़ा है।
गीता के अंदर में जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के मुख से निकला गीता, उसी प्रकार पारब्रह्म परमात्मा अनंत श्री 108 प्राणनाथ स्वामी जी महाराज जी के मुखारबिंद से तारतम महाग्रंथ लिखे। इसके पठन पाठन से जितनी प्रकार के विकार वो सब खत्म हो गए। इस प्रकार से गुरुवाणी के जैसे पाठ चल रहे हैं, इसी प्रकार ही अपना तारतम सागर का पाठ कलयुग केवल नाम आधारा सुगर सुगर में रूप नहीं पा रहा। तो कलयुग के अंदर में नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन कौन सा करे? रामायण के अंदर में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, एक राम दशरथ के गिर डोले, एक राम से जगत पसारी, एक नाम है सबसे बड़ा। कौन नाम है? तो वो नाम है जो इसके अंदर में हम लोगों को तारतम सागर के अंदर में निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराती स्वतः जाए। इस नाम ये मंत्र के जपने से ही संसार के अंदर से तरन तारण होगा। इसी का ये पाठ चल रहे हैं निरंतर, और कल है जो ये पूर्णाहुति के बाद पारायण कराने से जागरण होती है। जो नहीं लोग जानते हैं जानते हैं, सारा पे बताया जाता है गुरुओं के द्वारा। देखिए, ये जो हम लोग का जो सूक्ष्म वेद है, तारतम सागर, कुंजम स्वरूप, प्रगट वाणी, अनेक नाम से निजानंद संप्रदाय में जानते हैं। इसमें मुख्य बिंदु है निज आनंद को प्राप्त करना। निज आनंद मतलब आत्मा की आनंद, निज घर, और निज जो आत्मा के जो मालिक परमात्मा है उसको प्राप्त करना, और अपने स्वरूप को पहचान करना, मूल स्वरूप। और इसमें जो है विशेष करके आत्म धर्म, आज जो है संप्रदाय में, मजहब में बट करके जो है जाति पाति में जो बट करके आपस में जो विरोध है, उस विरोध को मिटा करके और मानव धर्म का इसमें जो है ज्ञान दिया गया। क्या नाम हो आपका? हमारा नाम मोहनदास जी महाराज है।